दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक अच्छा वीडियो लाया हूं जो मेरी टीम ने अभी भेजा है। मैं माइलो यानोपोलस को फॉलो नहीं करता, पर लगता है उन्होंने इस्लाम की धज्जियां उड़ा दी। तो देखते हैं। खैर, किसी भी विचारों के समूह की तरह इस्लाम इस्लाम एक धर्म की तरह है। हे भगवान, कितना अलग है। विचारों का समूह, इसका परीक्षण किया जाना चाहिए। खैर, मैंने इसका परीक्षण किया है और मैंने इसे अधूरा पाया है, मैंने इसे कमतर पाया है। जहां भी इस्लाम है वहां आप पाएंगे कि महिलाएं दबाई जाती हैं। जहां भी इस्लाम है आप पाएंगे। हाँ। क्या आप संयुक्त राज्य अमेरिका में हिजाब पहन रही हैं? आपको क्या हो गया है? मुझे खुशी है कि आपको तालियां मिली। जब कोई कहता है मैं सशक्त हूं, मैंने अपनी मर्जी से ये हिजाब पहना है, तो मैं कहता हूं सच में? उतारो और देखो क्या होता है। अगर पहनने की आज़ादी है तो उतारने की भी होनी चाहिए। करो, देखते हैं क्या होता है। तुम आज़ाद नहीं हो, झूठ बोलना बंद करो। यूएसए, यूएसए, यूएसए। तुम्हें उसे बाहर निकाल देना चाहिए। देखो उसे, देखो, देखो वो कितने आक्रामक हैं। वो ये कहकर तुम्हें चुप कराना चाहते हैं। वो यूएसए के नारे लगा रही है, लेकिन तुम टीम यूएसए नहीं, टीम इस्लाम और टीम मोहम्मद हो। मेरे बारे में क्या, मैं प्रभावित नहीं हूं। मान लो अगर तुम्हें महिला जननांग विकृति, जबरन शादी या इस्लामी बहनों पर तेजाब फेंकने की परवाह नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। चलो बात करते हैं कि उसने गालियां दी। देखो, वो उसे जिंदा निगल जाना चाहती है। 12 इस्लामी देशों में मेरी यौनिकता के कारण मुझे मार सकते हैं। क्या यह सही है? 100 मिलियन लोग ऐसे देशों में रहते हैं जहां समलैंगिक होना गैर कानूनी है। ये सारे देश इस्लामी हैं। ये सिर्फ आईएसआईएस की बात नहीं है। आप जानते हैं आईएसआईएस के इलाकों में समलैंगिकों को छत से फेंका जाता है। ये आतंकवाद से नहीं बल्कि मुख्य धारा की मुस्लिम संस्कृति से जुड़ा है। आपका धर्म जहां भी है ऐसा ही करता है और यह समलैंगिक लोगों के लिए अस्तित्वगत खतरा है। आपको समलैंगिक लोगों की कोई परवाह नहीं है। वो जैसे कह रही हो। हाँ, बहुत अच्छा किया। हाँ, चलो यार, चलो सीरिया में इस पर चर्चा करें। मुझे नहीं पता। इस्लाम पश्चिम में नहीं होना चाहिए। यह किसी भी स्वतंत्र समाज में नहीं होना चाहिए। 21वीं सदी में मुस्लिम देशों में भी इस्लाम नहीं होना चाहिए, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। हम बमबारी करके उन्हें इस्लाम छोड़ने पर मजबूर नहीं कर सकते। हमने कोशिश की है, लेकिन इसका आमतौर पर उल्टा असर होता है। दुनिया में जहां भी इस्लाम है वहां महिलाओं पर अत्याचार, समलैंगिकों की हत्या और सामूहिक बलात्कार होते हैं। यह घटना खास है जो इस्लामी संस्कृतियों के बाहर नहीं देखी जाती, जहां बाप, भाई और चचेरे भाई के सदस्य मिलकर बलात्कार करते हैं। ऐसा यूके के रोदरहैम में हुआ था और उदारवादी प्रतिष्ठान। सिर्फ रोदरहैम ही नहीं, रोदरहैम तो ग्रूमिंग गैंग्स के पूरे व्यापक परिदृश्य का एक छोटा सा उदाहरण है। यूके ने इसकी जांच नहीं की क्योंकि यह सरकार की रिपोर्ट के अनुसार था, ना कि किसी दक्षिणपंथी ब्लॉक के। माफ करना डार्लिंग, चुप रहो। अफगानिस्तान में तो तुम्हें यहाँ बैठने नहीं देते, सिर्फ इसलिए कि हमने तुम्हें ये आज़ादियाँ दी है, और तुम्हें इसे कहना चाहिए। हमें इसे स्वीकार करना चाहिए, जैसे हमने तुम्हें ये आज़ादियाँ दी हैं। क्योंकि अगर ये महिलाएं होती, देखो, सऊदी अरब ने महिलाओं को 2019 में ही गाड़ी चलाने की इजाज़त दी है। क्या तुम्हें पता था 2019 तक सऊदी अरब में महिलाएं गाड़ी भी नहीं चला सकती थी? और ऐसा नहीं है, मुझे पता है ये बहुत बड़ा कदम है और मैं खुश हूँ कि उन्होंने ये कदम उठाया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2019 के बाद अचानक सभी महिलाओं का उत्थान हो गया और वे आज़ाद हो गई। नहीं, इस महिला को देखकर शायद यह इतना अच्छा विचार नहीं लगता। 1400 युवा लड़कियों के साथ नस्लीय या धार्मिक प्रेरित अपराधों में बलात्कार हुआ क्योंकि पुलिस और अधिकारी हस्तक्षेप से डरते थे कि उन्हें नस्लवादी ना कहा जाए। यह पैटर्न हर जगह दोहराया जाता है जहां ज्यादा मुस्लिम प्रवास होता है। ये जर्मनी में भी हो रहा है। तो आप जानते हैं, हम यूके में बार बार कहते हैं कि ग्रूमिंग गैंग्स के लगभग 90% सदस्य पाकिस्तानी पुरुष हैं, और पाकिस्तान में भी मितपुरी पाकिस्तानी। पाकिस्तान का एक बहुत ही खास
छोटा सा पिछड़ा गांव। तो जब हम ऐसा कहते हैं तो बहुत से दूसरे मुस्लिम कहते हैं, देखो ये तो पाकिस्तानियों की समस्या है, ये कोई मुस्लिम समस्या नहीं है। लेकिन जर्मनी को देखें तो वहाँ तुर्क हैं, स्वीडन को देखें तो वहाँ सीरियाई हैं, स्पेन को देखें तो वहाँ मोरक्को के लोग हैं, फ्रांस में भी यही हाल है, फ्रांस में अल्जीरियाई लोग हैं। आखिर चल क्या रहा है? इसका मतलब है कि ये सिर्फ पाकिस्तानियों तक सीमित नहीं है। यूके की मुस्लिम आबादी में से आधे पाकिस्तान या बांग्लादेश से है, और मुझे लगता है कि उनमें से आधे पाकिस्तान से है, और फिर बाकी 30-40% बांग्लादेश से है, और बाकी लोग अलग अलग जगहों से हैं, मिस्र और अन्य देशों से भी। फ्रांस में वहाँ की मुस्लिम आबादी ज़्यादातर अल्जीरियाई लोगों से बनी है, तो अल्जीरियाई मुस्लिम हैं और वो पहले की एक कॉलोनी थी। उनकी एक जायज़ शिकायत है, उनके पूर्वजों ने हमें गुलाम बनाया था, अब हमारी बारी है बदला लेने की। वही सोच है दोस्तों, वही सोच है। आप उन्हें कभी खुश नहीं कर सकते। एक ही समाधान है, माफ़ कीजिए, हमने कोशिश की, हमने आपको बराबरी की जगह देने की कोशिश की, हमने आपको अपनाया, हमने अपने घरों, अपने देशों और अपने मोहल्लों के दरवाजे आपके लिए खोले। ये एक गलती साबित हुई, वापस जाओ। मेरा सुझाव है अमेरिका, इसकी यहाँ जरूरत नहीं। नहीं। 11 सितंबर से अपना सबक सीखो, ऑरलैंडो से अपना सबक सीखो। ओह देखो, वो उन्हें ये पसंद नहीं आया। वे आलोचना सुनने के आदी नहीं है दोस्तों। अगर किसी मुस्लिम देश में जाकर ये बातें कहो तो तुम्हें क्रेन से लटका सकते हैं। जाओ बाहर। सोशल देखो, मैं कहता हूं, वे आलोचना सुनने के आदी नहीं है। वे इतने ब्रेन वॉश्ड और आक्रामक हैं कि हमें इसकी जरूरत नहीं। दोस्तों, हमें इसकी जरूरत नहीं। देखो, वे बाहर चले जाते हैं जब तथ्य पसंद नहीं आते। सामाजिक रूप से पिछड़ा रवैया। पश्चिम में मुसलमानों के ये सामाजिक रूप से पिछड़े रवैये डरावना है। बिल्कुल डरावना। सर्वे दिखाते हैं कि 52% ब्रिटिश मुसलमानों का मानना है कि मेरी सेक्स लाइफ को गैर कानूनी बना देना चाहिए। अपराध घोषित कर देना चाहिए। उनमें से 39%। काश काश। यूएसए यूएसए, उसे पकड़ो, तुम क्यों जा रही हो? उसे पकड़ो। तुम क्यों जा रही हो? क्या तुम आंकड़ों पर बात नहीं करना चाहती? शर्म आ रही है? क्या तुम्हें शर्म आ रही है? क्या तुम्हें अपने धर्म के आसपास की उस नफरत भरी संस्कृति पर शर्म आती है जो महिलाओं को दबाती, समलैंगिकों की हत्या करती और अकथनीय आतंकवादी कृत्य करती है? उसने तो धर्म त्यागियों, पूर्व मुसलमानों के लिए मौत की सजा का भी जिक्र नहीं किया। शर्म करो माइलो। ये भी एक बहुत अच्छा मुद्दा है। क्या तुम्हें इस पे शर्म आई? क्या 13 देश है जहां धर्म त्याग की सजा मौत है, भले ही आम तौर पर लागू ना हो। इसी कारण लोगों ने धर्म त्यागियों और ईश निंदा करने वालों को भीड़ बनाकर मारना शुरू कर दिया है, क्योंकि वे कहते हैं कि हमारी सरकारें, जिन्हें ईश निंदा करने वालों और धर्म त्यागियों को फांसी देनी चाहिए, वे ऐसा नहीं करती क्योंकि उन पर यूके या यूरोप और अमेरिका का दबाव होता है। इसीलिए हम ये मामला खुद संभालते हैं। इसलिए आप पाकिस्तान, बांग्लादेश से कई मॉब लिंचिंग वीडियो देखते हैं। मैंने दूसरे मध्य पूर्वी देशों के ऐसे वीडियो नहीं देखे, लेकिन वहां भी हालात खराब है। बताइए कि वैश्विक मुस्लिम शांति आंदोलन क्यों नहीं है? वो कह रही है FU। मुझे ऐसा सुनाई नहीं देता, बल्कि बहुत से बेहद परेशान लोग सुनाई देते हैं। इस वोक बेवकूफ को देखो, वो उसे सांत्वना दे रहा था। कृपया बुरा मत मानो, तुम कितने बेवकूफ हो। हे भगवान, मुझे ये वोक पागल लोग बहुत नापसंद है जो सहानुभूति के सागर में डूबे हुए हैं। मेरी बातें ऐसे आंकड़ों की शिकायत हैं जिन्हें वे नकार नहीं सकते। मैं ज्यादा मुसलमानों को आतंकवाद के खिलाफ बोलते नहीं सुनता। नहीं, वे नहीं हैं। या फिर हाल ही में जो इस्लाम से जुड़े घृणा अपराधों के झूठे दावे हम देख रहे हैं, वे हों। और ये घटनाएं चिंताजनक रूप से बार बार होती हैं। दरअसल मैंने और मेरी शोध टीम ने यह पता लगाने में काफी संघर्ष किया है कि अमेरिकी कॉलेज कैंपस में मुसलमानों के खिलाफ कथित घृणा अपराधों में से कोई भी ऐसा मामला नहीं मिला जो झूठा ना निकला हो। मैं आपको बताता हूं। मैं आपको उनमें से कुछ के बारे में बताता हूं। लुसियाना विश्वविद्यालय के एक छात्र ने स्वीकार किया कि उस पर हुआ हमला पूरी तरह से झूठा था। उसने पूरी कहानी बना ली थी क्योंकि ट्रंप समर्थकों द्वारा एक मुस्लिम महिला पर हमला करना उदारवादियों के लिए आसानी से विश्वास करने योग्य है, जिन्हें फर्जी खबरों के जरिए लगातार नफरत परोसी जाती है।
ये एक दुर्लभ उदाहरण है जब झूठा मीडिया वास्तव में स्वीकार करता है कि उसके प्रिय घृणा अपराधों में से एक धोखा था। आमतौर पर वे बस जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। इसे देखो। हम इसका फिर कभी जिक्र नहीं करेंगे। यास्मिन साव ने 18 साल की उम्र में न्यूयॉर्क में झूठा दावा किया कि 3 आदमियों ने उसे आतंकवादी कहकर हमला किया और देश छोड़ने को कहा। यह भी झूठ निकला। आप सुधार नहीं पढ़ते, सिर्फ गुस्से वाली खबरें पढ़ते हैं। ये नई घटना ऑस्ट्रिया में हुई, ट्रंप समर्थकों से नहीं जुड़ी। 14 साल की लड़की ने आरोप लगाया कि ट्रेन में गोरे आदमियों ने उस पर हमला कर हिजाब उतारने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इसे झूठा बताया। और थोड़ा करीब, शायद वो वही थी। और घर के थोड़ा और करीब। हमें अभी भी पीछे की तरफ परेशानी हो रही है। उसे बाहर निकालो, नीचे लाओ। मुझे लगता है अगर आप दूसरी बाएं मुड़ेंगे तो एयरपोर्ट बस वहीं है। ये अच्छा है। असल में नहीं, हम उन्हें वहां नहीं चाहते, है ना? असल में ये समस्या है, मैंने इस पे ठीक से नहीं सोचा। अच्छा था, वो चालाक था। बात सिर्फ ये नहीं कि वे सुरक्षा के लिए खतरा है, उनकी संस्कृति भी मेल नहीं खाती। इस ब्रिटिश पाकिस्तानी सांसद को देखो, नाम भूल गया, अयूब शायद, इकबाल मोहम्मद। इस आदमी को देखो, इसे देखो, वो हाउस ऑफ कॉमन्स में भाषण दे रहा है, विनती कर रहा है कि चचेरे ममेरे भाई बहन की शादी पर बैन ना लगाया जाए, क्योंकि ऐसी शादी उसकी इस्लामी आस्था का अहम हिस्सा है जो उनके पारिवारिक संबंधों को मजबूत करता है। यह बहुत ही कबायली समाज है और इसी वजह से वे एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। इसी वजह से वे ग्रूमर्स, वे बलात्कारी, वे चाचा और भतीजे, भाई, पिता और बेटे मिलकर ये सब कर रहे थे और वे सब एक दूसरे को बचा रहे थे क्योंकि वे सब चचेरे भाई हैं। वे सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसे देखिए। सगे चचेरे भाई बहन के बीच शादी से मैं सहमत हूँ, ये समस्या है, ये एक है, और माफ कीजिए, यह सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली पर भारी बोझ है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अधिक जागरूकता की आवश्यकता है। बहुत से लोगों के लिए यह एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है और जब हम इस पर चर्चा करते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये सभी बच्चे जिन्हें आप देख रहे हैं चचेरे भाई बहनों की शादियों की संतान हैं। मैं कोशिश करता हूं कि उन लोगों की जगह खुद को रखकर देखूं जो शायद हमारी संस्कृति से नहीं है, ताकि बेहतर समझ सकूं कि यह प्रथा अब भी इतनी व्यापक क्यों है। अनुमानित 35 से 50% उप सहारा अफ्रीकी आबादी या तो चचेरे भाई बहन की शादियों को पसंद करती है या स्वीकार करती है, और ये मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में बेहद आम है। इस प्रथा के इतने आम होने का कारण यह है कि आम लोग परिवार के भीतर शादी को बहुत सकारात्मक मानते हैं, कुछ ऐसा जो पारिवारिक संबंधों को मजबूत करता है और परिवारों को आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित बनाता है। आर्थिक मजबूती, हाँ, लेकिन करदाताओं की कीमत पर। हालांकि जैसा कि अच्छी तरह से दर्ज किया गया है, ऐसे रिश्तों के बच्चों के लिए यह स्वास्थ्य जोखिमों से मुक्त नहीं है। कुछ, लेकिन हमें उसकी परवाह नहीं है, है ना? टैक्स देने वाले ही देखभाल करेंगे, ये मुफ्त है। इंग्लैंड में भी स्वास्थ्य सेवा मुफ्त नहीं। तो 1-2% के निकलने से आपको क्या फर्क है? जिनमें से कुछ शादी के बाहर पैदा होंगे। चचेरे भाई बहनों की शादी करने वालों या ऐसा करने की प्रवृत्ति रखने वालों को कलंकित करने के बजाय बेहतर होगा कि संभावित जोड़ों के लिए उन्नत आनुवांशिक जांच की सुविधा टैक्स से उपलब्ध कराई जाए। हाँ, चलो अपने चचेरे भाई बहनों के साथ संबंध बनाएं। जैसा कि फारस की खाड़ी के सभी अरब देशों में होता है, और सामान्य रूप से उन समुदायों को लक्षित करते हुए स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम चलाना चाहिए जहां यह प्रथा सबसे आम है। मैं कुछ बुरा कहना चाहता हूं, पर नहीं कहना चाहिए, वरना परेशानी होगी। मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट दें और सगे चचेरे भाई बहनों के बीच होने वाली शादियों से पैदा होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए बेहतर दृष्टिकोण अपनाएं। तो आप एक सभ्यतागत खतरा ला रहे हैं। आप अधिक अपराध, चाकूबाजी, बलात्कार, निम्न गुणवत्ता और कम कौशल वाले लोगों को विदेशी विचारों और विदेशी संस्कृतियों के साथ ला रहे हैं, और इसके ऊपर से आप अपनी आबादी की सुंदरता को भी कम कर रहे हैं। स्वास्थ्य को भी शामिल करते हुए। स्वास्थ्य, अगर मैं होता तो मैं इसकी इजाज़त नहीं देता। हाँ, मैं इसकी इजाज़त नहीं देता।
दुनिया भर में आधुनिक संघर्षों और जनसंख्या के विस्थापन के जोखिम और परिणाम। उन्हें खुश करना नामुमकिन है दोस्तों। इसमें कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। हेनरी डिगुआ की मौत के बाद हमने सीखा कि हर संस्कृति इंसानों की तरह व्यवहार करती है। स्वयं की रक्षा किसी भी संस्कृति के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। जैसे इंसानों या किसी भी अन्य जीव के लिए स्वयं की रक्षा सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी प्रवृत्ति होती है। ये बिल्कुल स्वाभाविक है। इसके विपरीत की उम्मीद करना आपकी तरफ से मूर्खता है। तो ये सोचना कि वे समाज में घुल मिल जाएंगे और खुद को उसके हिसाब से ढाल लेंगे। और वैसे हमारे वामपंथी नेता अब तो खुलकर कह रहे हैं कि आपको समाज में घुल मिलने या खुद को उसके हिसाब से ढालने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपको वैसे ही पसंद करते हैं जैसे आप हैं। आते रहिए, अपनी मुस्लिम नुमा हरकतें करते रहिए, चाहे वे पश्चिमी मूल्यों से असंगत हों, हमें फर्क नहीं पड़ता। आते रहिए, और अगर कोई कुछ कहता है, अगर कोई इसका विरोध करता है, तो हम उसे चुप करा देंगे। एलन मस्क, टॉमी रॉबिन्सन और हजारों दूसरे कार्यकर्ता। हमें लगातार गुमराह किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। हमें हर समय दोषी महसूस करने के लिए मजबूर किया जा रहा है कि जब भी कुछ गलत होता है वे हमें ही दोष देते हैं कि हम फूट डाल रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। जब आप कार दुर्घटना को स्लो मोशन में देखते हैं, आप उस ट्रेन को देखते हैं जो खाई की ओर तेजी से बढ़ रही है, जहां कोई पुल नहीं है, और आप जानते हैं, हे भगवान, ये एक आपदा होने वाली है जिसे हम धीमी गति में देख रहे हैं। लेकिन हाँ, देखिए, मैं सच कहूं तो जैसा कि मैंने कहा, भले ही वे हमें धमकाते हैं, भले ही वे चाहते हैं कि हम डरें, मुझे अपने शब्दों का ध्यान रखना पड़ता है। इसी वजह से मेरा एक खास शो है जिसका नाम है बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स, जो एक पेवॉल के पीछे है। आप सिर्फ $2 प्रति माह में मेरे सदस्य बन सकते हैं। मैंने इतनी कम राशि जानबूझकर रखी है ताकि मुझे अतिरिक्त सुरक्षा मिले, क्योंकि पेवॉल के पीछे आपको काफ़ी ज़्यादा आज़ादी मिलती है और फिर आप जो चाहे वो कह सकते हैं। मतलब पूरी तरह नहीं, लेकिन कम से कम मैं थोड़ी और खुलकर बोल सकता हूँ। खुले में होने पर इन वीडियो को रिपोर्ट करना आसान होता है, और जाहिर है YouTube की अपनी एडवर्टाइज़र फ्रेंडली गाइडलाइंस भी हैं जिनका हमें पालन करना पड़ता है, जो कि एक सही बात है। लेकिन वही YouTube आपको पेवॉल के पीछे थोड़ी ज़्यादा खुलकर रहने की छूट देता है। तो अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो मेंबर या पेट्रेन बने। मैंने कहा था, सबसे सस्ता विकल्प ले। मैं हर हफ्ते एक शो करता हूं जहां मैं और भी खुलकर बात करता हूं, और साथ ही मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां पूरे पश्चिमी दुनिया के देशभक्त इकट्ठा होते हैं। वे उसमें शामिल हो जाते हैं। कभी कभी वे बहस भी करते हैं, लेकिन कभी कभी आप जानते हैं हमारे बीच काफ़ी कुछ समान भी होता है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन के देशभक्त मिलकर विचार और खबरें साझा करते हैं। और आप जानते हैं, हम बात कर सकते हैं, लेकिन इसमें शामिल होने के लिए आपको समूह में आना होगा, तभी आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। इसलिए आपको ज़्यादा आज़ादी है, क्योंकि हाँ, जब आप कुछ पूरी दुनिया के लिए प्रसारित करते हैं तब वे आप पर और ज़्यादा आक्रामक तरीके से हमला कर सकते हैं। खैर, हाँ, उन्हें खुश करना नामुमकिन है दोस्तों।